नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। प्रतिशत अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने 2 क्लासें पढ़ लिए जिसके अंदर अपन ने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लिए थे और 3 टाइप्स के क्वेश्चन अपन ने कर लिए और उसमें कुछ सवाल और करेंगे। उसके बाद अपन टाइप 4 की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल दे रखा है कि एक चुनाव में बी को 5320 मत प्राप्त हुए। वह ए द्वारा कुल मत के 24% मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी। ये बोल रहा है कि ए और बी ये 2 जने थे, जिसमें से बी को 5320 मत प्राप्त हुए। कितने मिले? 5320। और वह ए द्वारा कुल मत के 24%, कुल मत थे 100%। कितने थे? 100% कुल मत थे, जिसमें से 24% मतों से हार गया। यानी कि ए को बी से 24% मत ज़्यादा मिले, यानी कि इनके मतों का अंतर 24% है। अब इसमें अपन को ना तो ये दे रखा है कि बी को कितने प्रतिशत वोट मिले और ए को कितने प्रतिशत वोट मिले। सिर्फ ये दे रखा है कि इनके मतों का अंतर 24% है और बी को 5320 मत मिले। तो ए जीता। इसमें कौन जीता? ए जीता, मतलब ए को सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट मिले होंगे। इसका जो प्रतिशत होगा वो बड़ा होगा और इसका छोटा होगा। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे कि इनको कितने प्रतिशत वोट मिले। ए को कितने मिले, बी को कितने मिले। तो इसमें अपन एक तो बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे और एक छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या और छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या होगी वो ए को जितने वोट मिले उसका परसेंट होगा और छोटी बी का होगा। तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो अपने टोटल जो वोट थे वो 100% थे, तो 100 प्लस जितना अंतर था उसको जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 24 का अंतर है तो 24 को जोड़ेंगे और इसके अंदर 2 का भाग देंगे। वैसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें 100 में से 24 घटाएंगे, 100 में से 24 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 100 में 24 जोड़ेंगे और 2 का भाग। छोटी ज्ञात करनी है तो 100 में 24 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 124/2, यानी कि ये हो गया 62%। तो ए को कितने वोट मिले? 62% वोट मिले। तो बी को कितने मिले? तो ये करके देखते हैं अपन। 100 में से अगर 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 76/2। तो ये हो गया 76 का आधा, 38%। तो बी को कितने वोट मिले? 38%। और बी को रियल में कितने वोट मिले? 5320। तो अपन को कुल मत ज्ञात करने। कुल मत कितने होंगे? तो रियल वैल्यू दे रखी है बी की 5320 मत और ये परसेंट में है 38%। कितना है? 38%। कुल ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। कुल ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब काटेंगे इनको। 2 से ये कटेगा 19 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छन 12 बचा 1, 2 छन 12 और 1 0। 19 से इसको काटेंगे, 19 एकम 19 बचा 7, 76, 19 चौक 76 और 1 0। 140 बार कटेगा और 140 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 14,000। टोटल वोट कितने आ गए अपने? 14,000। और 14,000 अपने कुल मतों की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से अपन वोटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं अपन। इसमें बोल रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए और बी में से बी को 4140 मत प्राप्त हुए और वह ए द्वारा कुल मत के 8% मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए और बी को कितने वोट मिले? बी को 4140 वोट मिले और वो 8% वोटों से हार गया। यानी कि इनका जो अंतर है वो कितना है? 8% है। तो
अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, एक तो बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या किसकी होगी, जीता कौन है, तो ए जीता है, तो बड़ी संख्या किसकी होगी, ए की, और छोटी किसकी होगी, बी की होगी। कैसे ज्ञात करेंगे बड़ी और छोटी, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 100 में 8 जोड़ेंगे, कितने, 100 में 8 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 108 बटा में 2, यानी कि 54%। छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो 100 में से अपन 8 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे, 100 में से 8 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 92/2, यानी कि ये कितने हो गए, 46, यानी कि 46%। तो ए का कितना है, 54% और बी का 46%। और अपन को बी के वोटों की संख्या दे रखी, कितनी दे रखी, 4140। तो अपन को कुल मत ज्ञात करनी है, तो कुल मत बराबर क्या हो जाएगा, 4140 और बी का परसेंट कितना है, तो 46 है, कितना है, 46 इंटू कुल मत ज्ञात करने, तो 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे इनको, 2 से ये कटेगा 23 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 7, कितनी बार कटेगा, 2070 बार। 23 से इसको काटेंगे तो ये घटेगा 90 बार, कितनी बार, 23 नाम 207 होते हैं तो 90 बार कटेगा। तो कुल मतों की संख्या कितनी आएगी, तो 90 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 9000, कितना हो जाएगा, 9000। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई अपने, 9000 मत आ गए। तो इस तरह से ऐसे सवालों को अपन को करना है। सिर्फ अंतर दे रखा हो कि मतों में इतने प्रतिशत का अंतर है और एक उम्मीदवार के मत दे रखे हों, तो अपन को सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, तो 100 प्लस जितना अंतर दे रखा है उसको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। छोटी संख्या के लिए माइनस करेंगे और 2 का भाग देंगे। इस प्रकार से इनका प्रतिशत आ जाएगा और एक के वोट अपन को दे रखे हैं, तो वोटों की संख्या ऊपर उसका परसेंट नीचे और जो ज्ञात करना है उसको गुणा करेंगे। इस प्रकार से अपने मतों की संख्या आ जाएगी। अब अपन बढ़ेंगे टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 के सवाल, पहला सवाल दे रखा है आपको कि एक कॉलोनी में 56% लोग चाय पीते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पीते हैं। यदि 88 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं। एक कॉलोनी है जिसमें कुछ लोग तो चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं और कुछ लोग दोनों ही पीते हैं। तो 56% लोग चाय पीते हैं, क्या पीते हैं, चाय, और 64% लोग कॉफ़ी पीते हैं। अब जो 56% लोग चाय पी रहे हैं उसमें से कुछ कॉफ़ी भी पीते हैं और जो 64% लोग कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें से कुछ चाय भी पीते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है और कॉमन दे रखा है 88 लोग। कितने लोग, 88 लोग ऐसे हैं जो चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब अपन को प्रतिशत दे रखा है, तो 56% लोग क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और 64% लोग क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अब अपन कॉमन निकालेंगे इसमें से कि कॉमन कितने लोग हैं। तो 56 और 64 को अगर अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 120, यानी कि जितना ये 100 से ऊपर आएगा उतने लोग कॉमन है, यानी कि दोनों के अंदर गिने जा रहे। तो 100 से ये 20 ज़्यादा है, यानी कि 20% लोग ऐसे जो कॉमन है, यानी कि चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। और अपन को रियल में दे रखा है कि 88 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी 20% किसके बराबर है, 88 के। अपन को कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं इसकी संख्या निकालनी। तो कुल कितने लोग हैं, तो 100% है। तो कुल लोगों की
संख्या क्या करेंगे, रियल वैल्यू दे रखी है अपन को 88 लोग कॉमन है और कॉमन का प्रतिशत कितना है 20% है। अपन को कुल निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये 2 से 88 घटेगा 44 बार और 44 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 440। तो कुल लोगों की संख्या कितनी है 440। कितनी है 440। अगर अपन को चाय पीने वाले लोगों की संख्या निकालनी है कि कितने लोग चाय पीते हैं तो इस 100 की जगह अपन लिखेंगे 56। कितने लिखेंगे 56 लिखेंगे। अगर कॉफ़ी पीने वालों की निकालनी हो तो 64 लिखेंगे। कितने लिखेंगे 64। और अगर आपको पूछ ले कि केवल चाय कितने पीते हैं, केवल चाय, तो केवल चाय कितने पीते हैं तो जो कॉमन लोग हैं कितने परसेंट है 20% है। तो 56 में से अगर अपन 20 निकाल लें जो कॉमन आ रहे वो निकाल लें, यानी कि ये हो गया 36%। जो 36% आया वो सिर्फ चाय पीता है। क्या पीता है सिर्फ चाय। तो अगर लोगों की संख्या निकालनी हो कि केवल चाय कितने पीते हैं तो इस 100 की जगह अपन को क्या लिखना है, ये 36 लिखना है। तो जो केवल चाय पीते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। ऐसे ही केवल कॉफ़ी कितने पीते हैं, केवल कॉफ़ी के लिए क्या करेंगे 64% लोग कॉफ़ी पीते हैं, जिसमें से अगर अपन 20% जो कॉमन है वो निकाल लेंगे, यानी कि 44% जो लोग हैं वो केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या पूछे तो इस 100 की जगह, ये जो 100 है कि नहीं, इस 100 की जगह आपको 44 लिखना है। तो इस प्रकार से अपन लोगों की संख्या निकाल सकते हैं कि कितने कॉफ़ी पीते हैं, कितने चाय पीते हैं, कितने कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, कितने केवल चाय पीते हैं। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं और 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। एक विद्यालय क्या है, एक विद्यालय है जिसमें वॉलीबॉल और हॉकी, तो 79% तो क्या खेलते हैं वॉलीबॉल और 48% ये क्या खेलते हैं हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं हॉकी खेलते हैं। 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, कॉमन कितना आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे अपन तो 79 + 48 को अपन ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 7 और 1 8 और 4 12, यानी कि 127 आ रहा है, यानी 27 ज़्यादा आ रहा है। तो 27% कॉमन है। कितने 27% कॉमन है। और रियल में कितने कॉमन आ रहे हैं इनमें तो 81 आ रहे हैं। तो अपन को किसकी संख्या निकालनी, केवल वॉलीबॉल। तो केवल वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, केवल वॉलीबॉल, देखो वॉलीबॉल कितने खेलते हैं 79%। कितने 79% वॉलीबॉल खेलते हैं, जिसमें कुछ हॉकी भी खेलते हैं। तो केवल वॉलीबॉल कितने खेलते हैं तो 79 में से अगर अपन कॉमन जो आ रहा है 27 उनको निकाल देंगे तो केवल वॉलीबॉल खेलने वालों का परसेंट आ जाएगा। ये कितना आएगा 2 और 5 यानी 52%। 52% केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। अब अपन को केवल वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या निकालनी, तो संख्या क्या होगी, तो रियल में अपन को दे क्या रखा है कि 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं और दोनों खेल यानी कि कॉमन कितने तो 27% है। कितना है 27। तो ये हो गया 27 इंटू में ज्ञात क्या करना है केवल वॉलीबॉल, तो केवल वॉलीबॉल कितने खेलते हैं 52%। तो 52 से गुणा करेंगे, 27 से ये घटेगा 3 बार। कितनी बार 3 बार। 3 को 52 से गुणा करेंगे, 52 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तीनों पंजे 15, 156 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं। कितने 156।
अपन को दे रखा था कि 81 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। तो दोनों खेल खेल रहे हैं मतलब इनमें कुछ कॉमन है। तो टोटल तो 100% है और इन दोनों परसेंट को अगर अपन जोड़ रहे हैं तो 127 आ रहा है, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी वो 100% है। और जितना 100% से ऊपर आ रहा है यानी कि वो दोनों के अंदर जुड़ रहे हैं, वॉलीबॉल में भी जुड़ रहे हैं, हॉकी में भी जुड़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आ रहा है वो कॉमन है, तो इसमें 127 ज़्यादा आ रहा है, तो 27% जो लोग हैं वो कॉमन आ रहे हैं। अब अपन को ज्ञात करना है कि सिर्फ वॉलीबॉल कितनी खेल रही है, यानी कि ये जो 27% ज़्यादा आ रहे हैं यानी कॉमन आ रहे 27%, इनको अपन अगर 79 में से निकालेंगे तो जितना आएगा यानी 52%, ये केवल जो वॉलीबॉल खेल रहे केवल वॉलीबॉल उनका प्रतिशत आ जाएगा। और अपन को 81 दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, दोनों खेल रहे हैं, तो 81 ऊपर लिखा, कॉमन का प्रतिशत कितना है 27 है, तो 27 को नीचे और इंटू में 52%, केवल वॉलीबॉल की संख्या ज्ञात करनी है तो 52 से गुणा किया तो अपना आ गया 156। इस प्रकार से अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक कॉलोनी में 63% लोग चाय, 48% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 364 लोग केवल चाय पीते हैं। तो कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं? तो एक कॉलोनी है जिसके अंदर 63% लोग क्या पीते हैं? चाय। क्या पीते हैं? चाय। और 48% लोग क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। क्या पीते हैं? कॉफ़ी। यानी कि इनके बीच कुछ कॉमन तो आ रहा होगा, तो 63 और 48 को अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 111, यानी कि जो 11% ज़्यादा आ रहा है वो क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। आगे क्या दे रखा है अपन को कि 364 लोग केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय का परसेंट कितना है? केवल चाय 11% क्या है? कॉमन है। तो 63 में से अगर अपन 11 निकालेंगे तो आएगा 52%। तो 52% लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, और केवल चाय पीने वालों की संख्या क्या दे रखी है? 364। अपन को चाय व कॉफ़ी दोनों पीने वाले यानी कि कॉमन लोगों की संख्या निकालनी। तो कॉमन लोग कितने हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं? बराबर हो जाएगा 364 दे रखा है केवल चाय पीने वाले, और इनका परसेंट कितना है? 52 है, तो 52 का भाग देंगे इंटू चाय व कॉफ़ी दोनों कॉमन 11 है तो 11 से गुणा करेंगे। काटेंगे इनको, 2 से ये कटेगा 26 बार, 2 से ये कटेगा 182 बार, 2 से ये कटेगा 13 बार, 2 से ये कटेगा 9 और 1 बार, और 13 से ये कटेगा 13 7 91, और 7 का गुणा 11 से करेंगे ये आ जाएगा 77 लोग। 77 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो यह आ गया अपना आंसर। अगला सवाल दे रखा है, एक कॉलोनी में 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफ़ी पीते हैं। यदि 104 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं व 10% लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? एक कॉलोनी है जिसके अंदर 64% लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, और 46% लोग कॉफ़ी पीते हैं। यदि 104 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी कि जो कॉमन है वो 104 लोग हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि टोटल अगर कॉलोनी में 100% लोग हैं,
उसमें से 10% न तो चाय पीते न कॉफ़ी पीते, यानी कि चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, तो 90% है। कितनी है? 90% चाय व कॉफ़ी पीते हैं। एक कॉलोनी में 100% लोग हैं, जिनमें से 10% न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं, तो बचे कितने? 90% जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अब 104 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 64 प्लस 46 को अपन ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने? 110। कितना आ जाएगा? तो ये आ गया कॉमन लोगों का परसेंट आ गया। क्या आ गया? कॉमन लोगों का परसेंट आ गया 110%। कॉमन कितने आ रहे हैं? 110, यानी कि चाय और कॉफ़ी कितने पी रहे हैं, तो 90% ही पी रहे। पहले अपन 100 से कितना ज़्यादा है वो निकाल लेते हैं, लेकिन अब अपन 90 से निकालेंगे, क्योंकि चाय और कॉफ़ी कितने पी रहे हैं? 90% ही पी रहे। तो 90 से ये कितना ज़्यादा है? 90 से ये कितना ज़्यादा है? ये 20% ज़्यादा है। कितना है? 20%। तो कॉमन कितने आ गए? 20%। और अपन को दे कितना रहा है? 104 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कुल लोगों की संख्या निकालनी, कुल कितने लोग हैं, तो कुल बराबर हो जाएगा 104 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं और इनका परसेंट है 20। कुल लोगों की संख्या निकालनी है, तो कुल लोग तो 100% ही थे। कितने? कुल लोगों की संख्या कितनी? 100%। तो 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0, 2 से कटेगा ये 5 और 2, 52 बार। 52 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 520 लोग। 520 लोग हैं कुल कॉलोनी के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे टाइप 5 के सवाल। इसके अंदर अपन मूल्य और खपत में वृद्धि और कमी से जुड़े सवालों के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल है आपका कि चीनी के भाव में 20% कमी हो गई। 20% कम हो गए चीनी के भाव, तो एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए कि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। ये बोल रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, यानी पहले अगर 100 थे तो अब कितने हो गए? 80 हो गए। कितने हो गए? 80 हो गए। ये रेट है, क्या दे रखी? चीनी की रेट दे रखी है, तो इसका अपन अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात। ये कितना हो जाएगा? 5:4। कितना हो गया? 5:4। अब अपन को खपत निकालने की, कितनी खपत कम करे। तो जो रेट है और जो खपत है वो एक दूसरे की उल्टी होती। क्या होती? उल्टी होती। तो इसका अनुपात भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, आपके पास 100 रुपये है, आप बाजार गए पेन लेने। क्या लेने गए? पेन लेने गए। एक पेन की कीमत 10 रुपये थी। क्या थी? 10 रुपये थी। तो आप कितने पेन लेके आ रहे थे 100 रुपये में? 10 पेन लेके आ रहे थे। कितने? 10 पेन। उस पेन की कीमत अब 20 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। तो अब 100 रुपये में कितने पेन आएंगे? तो 5 पेन आएंगे। कितने पेन आएंगे? 5 पेन। ये तो थी रेट, ये थी मात्रा या खपत। क्या थी? खपत। देखो, रेट का अनुपात क्या हो गया? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कि 1:2। और मात्रा का अनुपात क्या हो रहा है? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। रेट का क्या है? 1:2। तो मात्रा या खपत का अनुपात क्या हो गया? 2:1। इस प्रकार से रेट और जो खपत होती है उनका अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाए खपत कि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 4 से कितनी बढ़ रही? 5 हो रही, यानी 1 बढ़ रही। कितनी बढ़ रही? 1। किस पे बढ़ रही? 4 पे। तो 4 बटा में 4 इंटू प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 से गुणा करना। क्या करना? 100 से गुणा। तो 4 से ये कटेगा 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो 25% चीनी की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा तो घर खर्च अपरिवर्तित रहेगा? तो 25% की। कितनी? 25% की वृद्धि करेगा तो घर खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा।
सवाल दे रखा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और उसकी खपत में 5% की कमी होती है तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ रहा है, कितना 10% बढ़ रहा है, यानी 100 से कितना हो रहा है, ये 110 हो रहा है। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 10:11। कितना आ जाएगा, 10:11 आ जाएगा। और उसकी खपत में 5% की कमी, यानी 100 से ये कितना हो रहा है, 95 हो रहा है। कितना हो रहा है, 95। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, तो 5 से ये 20 बार, 5 से ये 19 बार, तो 20:19, 20:19 ये खपत आ गई। तो कुल खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कुल खर्च कितना हो रहा है, देखो मूल्य कितना है और खपत कितनी है, तो इन दोनों का आपस में अगर अपन गुणा करेंगे तो कुल खर्च निकलेगा। क्या निकलेगा, कुल खर्च कितना हो रहा है। 10 रुपए की कोई वस्तु है और उस 20 वस्तुएं ले रहे हैं, तो कुल खर्च कितना आ रहा है, तो 10 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, 200। और 11 को 19 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11×9 का 9, और 11×11 और 9 20, 209 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले कितना था, 200, अब कितना हो गया, 209। तो कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 9। कितने पे, 200 पे। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 का भाग 9 में देंगे तो ये आ जाएगा 4.5%। क्या हो रही, वृद्धि हो रही। क्या हो रही, वृद्धि हो रही। कितनी वृद्धि हो रही, 4.5% की वृद्धि हो रही। एक बार वो समझ लो, ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही। 10% की वृद्धि यानी 10% को भिन्न में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि हो रही, यानी कि 10 पे 11। तो अनुपात क्या हो गया, मूल्य का 10 पे 11, 10:11 हो गया। अब बोल रहा है खपत जो है वो 5% की कमी हो रही। 5% को भिन्न में लिखेंगे अपन 1/20, यानी कि 20 पे 1 की कमी। तो 20 पे 1 की कमी कितनी होगी, 20:19। ये तो है मूल्य, क्या है, मूल्य, और ये है खपत। और कुल खर्च कितना है, तो खर्च ज्ञात करने के लिए इनको आपस में गुणा करेंगे। गुणा क्यों कर रहे हैं, तो जितना मूल्य और जितनी खपत है, जैसे ये 10 रुपए हैं तो 10 रुपए की 20 चीज़ें ले रहे हैं, तो अपना खर्च कितना हो रहा है, 10 को 20 से गुणा करेंगे 200 आएगा, तो खर्च कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। जैसे अपन 10 रुपए का एक पेन लेके आते हैं तो कुल खर्च कितना हो रहा है, अपने 10 रुपए का हो रहा है। ऐसे ही 10 रुपए के अगर अपन 3 पेन लेते हैं तो खर्च कितना हो रहा है, टोटल अपना 30 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो मूल्य है और जो खपत है इनको आपस में गुणा करेंगे तो टोटल जो खर्च हो रहा है वो आ जाएगा। तो इसको आपस में अपन ने क्या किया, गुणा किया। तो ये तो अपने 200 आए और ये अपने 209 आए। तो कितना परिवर्तन हो रहा है, 200 से 209 जा रहा है, तो 9 का अंतर आ रहा है। 9 की वृद्धि हो रही, किस पे हो रही, 200 पे हो रही। तो 9/200 प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4.5%। और क्या हो रही, वृद्धि हो रही। सवाल दे रखा है अपन को कि चीनी के भाव 10% कम हो गए, इस कारण 270 रुपये में 3 kg चीनी अधिक प्राप्त हुई। चीनी का पुराना व नया मूल्य क्या होगा। ये बोल रहा है कि चीनी का जो भाव है, चीनी का जो रेट है वो 10% कम हो गया, यानी पहले 100 था तो अभी 90 हो गया। कितना हो गया, 90। तो इसका अपन अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10:9। कितना हो गया, 10:9। तो जो खपत है, खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:10, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, 9:10। ये खपत का अनुपात हो गया। ये बोल रहे हैं कि इस कारण 270 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक प्राप्त हुई। तो इसका अंतर कितना है, ये कितना अधिक हो रहा है, तो एक अधिक हो रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 3 किलो के। किसके, 3 किलो के। 3 किलो अधिक चीनी प्राप्त हो रही है और इसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 9 से 10, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये जो 3 किलो है वो इस 1 के बराबर है। 1 यूनिट का
जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, 3 kg हो गई। तो अब अपन जो रियल क्वांटिटी है वो निकालेंगे। तो 3/1 इंटू इसको 9 से गुणा करेंगे। तो पहले कितनी थी, तो 3×9 27 kg। कितना मिल रहा था, 27 kg। अभी की निकालेंगे तो 3/1 इंटू 10, ये पहले का और ये अभी का रियल जो क्वांटिटी है वो 30 किलो। कितनी, 30 किलो। अगर अपन को पहले की रेट निकालनी तो 270 रुपये, कितने, 270 है। 270 में अगर अपन 27 का भाग देंगे, 270 रुपये में 27 किलो पहले आ रही थी, तो 27 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपये। पहले की रेट क्या थी, 10 रुपये थी। अब अभी की रेट क्या है, तो 270 में अगर अपन 30 का भाग देंगे, अभी 30 किलो प्राप्त हो रही है अपन को, 30 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 रुपये। पहले कितनी रेट थी, 10 रुपये थी, अभी कितनी रेट है, 9 रुपये है। तो इस प्रकार से अपन रेट निकाल सकते हैं पुराना और नया। अब इसको करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो कुछ नहीं करना है। जो 270 रुपये दे रखे, 270 रुपये, इसका 10% निकालना है। क्या निकालना है, 10%, यानी 10/100। और इस 3 किलो का भाग देना है इसमें, 3 किलो का इसमें भाग देंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी वो नई वैल्यू आएगी। क्या आएगी, नई वैल्यू आएगी। तो 10 से 1 कटेगा 10 बार, 1 0 से 1 0, 3 से 1 कटेगा 9 बार, 3×9 27। तो नई वैल्यू क्या आ गई, 9 रुपये आ गई। क्या आ गई, 9 रुपये। ये नई वैल्यू आ गई। तो नया जो परसेंट था, चीनी के भाव में 10% की कमी हो रही है, यानी 100 से 90 हो रहा है। क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये जो 9 रुपये, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 90% के। तो 9 रियल वैल्यू ऊपर, उसका परसेंट नीचे, इंटू जो पहले था वो 100 था। कितना था, 100। तो ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 10 बार। तो पहले की रेट क्या थी, 10 रुपये। क्या थी, ये ओल्ड रेट है। क्या है, ओल्ड रेट। पहले की रेट थी 10 रुपये, अभी की रेट है 9 रुपये। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। कैसे करेंगे, जो रुपए दे रखें 270, उसका 10% निकालेंगे और उसमें भाग देंगे 3 किलो का। तो ये जो वैल्यू आएगी वो नई वैल्यू आएगी, नई रेट आएगी। नई रेट से पुरानी रेट कैसे निकालेंगे, तो 9/में ये 90% के बराबर है। तो 90% इंटू, अपन को पहले वाली निकालनी, तो पहले 100 था, तो 100 से गुणा किया। तो इस प्रकार से 10 रुपये आ गया पुरानी वैल्यू। इस प्रकार अपन नई और पुरानी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको इस प्रकार के सवाल दे रखे हों। इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं अपन। आपको दे रखा है कि चीनी के भाव 20% बढ़ गए, इस कारण 360 रुपये में पहले से 4 किलो चीनी कम प्राप्त हुई। चीनी का पुराना व नया मूल्य क्या होगा। तो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे डायरेक्ट अपन। 360 का अपन निकालेंगे 20%। क्या निकालेंगे, 20%। 20 से गुणा, 100 से भाग। 4 किलो कम प्राप्त हुई तो 4 का भाग देंगे। 20 से ये कटेगा 5 बार, और 4 से ये कटेगा 90 बार, और 5 से 90 कटेगा 18 बार। कितनी बार, 18 बार। नई वैल्यू क्या आ गई अपनी, 18 रुपये। ये नई वैल्यू है। क्या है, नई वैल्यू, नई रेट है। तो 18 रुपये नई रेट आ गई। पुरानी रेट क्या होगी, तो 20% बढ़े, यानी 100 से 120 हो गए। तो ये जो 18 रुपये है वो किसके, 120 के बराबर है। तो 18 रियल वैल्यू ऊपर और 120 नीचे। पुराना मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा, ये ओल्ड रेट। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से 1 कटेगा 2 बार, 6 से 1 कटेगा 3 बार, 2 से 1 कटेगा 5 बार। तो 5 दिया 15 रुपये। ओल्ड रेट क्या आ गई, 15 रुपये, और नई रेट क्या आ गई, 18 रुपये। इस प्रकार से अगर आपको भाव में कमी या वृद्धि दे रखी हो और ये बोल रखा हो कि इतने रुपए में पहले से इतनी चीनी कम मिल रही है, अधिक मिल रही है, तो पुराना और नया रेट कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना,
जो रुपए दे रखे उसका परसेंट निकालना और जितनी चीनी अधिक या कम प्राप्त हो रही है उसका भाग देना। तो जो भी वैल्यू आएगी वो नई वैल्यू आएगी। पुरानी कैसे ज्ञात करेंगे? तो 100 पे वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई? तो इसमें 120 की वृद्धि हुई, तो 120 किसके बराबर है? 18 रुपए के। तो रियल वैल्यू ऊपर, उसका परसेंट नीचे और इनटू 100 करेंगे तो अपनी पुरानी रेट आ जाएगी। इस प्रकार से इन सवालों को अपन करेंगे। अब बढ़ते हैं अपन टाइप 6 की तरफ, टाइप 6, जिसके अंदर अपन जनसंख्या वृद्धि और कमी से जुड़े सवालों को करेंगे। सवाल दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी होगी? ये बोल रहा है कि 20% बढ़ रही, हर साल 20% बढ़ रही, यानी कि 1/5। 20% को अपन भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी 5 पे 1 की वृद्धि हो रही। तो पहले 5 थी तो अभी 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। तो 2 वर्ष की ज्ञात करनी है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 5:6, 5:6, और अपन इसको गुणा करेंगे तो 5 5 25 और 6 36। तो ये जो 25 है वो वर्तमान का है और 36 जो है वो 2 वर्ष बाद का है, 2 वर्ष बाद का। अपन को 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी, कितनी होगी? तो वर्तमान की क्या दे रखी? 40,000। कितने दे रखी? 40,000 अपन ऊपर लिखेंगे, 40,000 बटा में वर्तमान का अनुपात क्या है? 25 है तो 25 नीचे। 2 वर्ष बाद की निकालनी तो 2 वर्ष बाद का है 36, तो 36 से गुणा करेंगे तो ये 5 से कटेगा 25, 5 से 5 बार, और ये 5 से कटेगा 8 बार, बच गया 3 जीरो तो 8,000। 5 से वापस काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 अंक 30 और 2 जीरो, 1600 बार कटेगा। 1600 को अपन 36 से गुणा करेंगे इंटू 36, 2 जीरो और 16 को 36 से गुणा करेंगे तो 16 छन्नी का 6, हासिल का 9, 16 48 और 9 57, तो 57,600 ये जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद। जनसंख्या, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है उस गांव की 57,600। इस प्रकार से अपन जनसंख्या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं अपन, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 5% कम हो रही, क्या हो रही? कम हो रही। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,400 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो 5% की कमी हो रही। क्या हो रही? कमी। 5% को भिन्न में क्या लिखते हैं अपन? 1/20। कितना लिखते हैं? 1/20, यानी कि 20 पे 1 की कमी, 20:19। 2 वर्ष की, तो 2 बार लिखेंगे इसको, 20:19, और आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, 19 को 19 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 361। ये है वर्तमान और ये है 2 वर्ष बाद की। अपन को वर्तमान की जनसंख्या दे रखी 12,400 है। क्या है? 12,400। वर्तमान का अनुपात क्या है? 400 है तो बट्टा में 400 इंटू 2 वर्ष बाद का 361। ये कटेगा 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से ये कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 31 को 361 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 361 को 31 से गुणा करेंगे तो 1 6 3 इंटू 3, 3 छंग 18, 3 तिया 9 ने 10, ये हो गया 1 9, 8 ने 3 11 और 1, तो 11,191। कितना हो गया? 11,191। तो जनसंख्या कितनी आ गई? 11,191। तो इस प्रकार से अपन किसी गांव की जनसंख्या निकाल सकते हैं कि कितने वर्षों में कितनी प्रतिशत कम हो रही है या बढ़ रही है।
तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो जो अगला सवाल लेंगे अपन वो 3 वर्ष का लेंगे। किसका लेंगे, 3 वर्ष का। 3 वर्ष के कैसे निकालेंगे, तो एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 12.5% बढ़ती, 12.5% बढ़ती। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,360 है, वर्तमान जनसंख्या 15,360 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो कितनी बढ़ रही है, 12.5% बढ़ रही, वृद्धि हो रही। 12.5% को अपन भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100 का, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लगेगा एक 0, तो ये हो गया 125 बटा में 1000। 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 40 बार, और 5 से ये कटेगा 8 बार। तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 8, यानी कि 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 8 पे 1 की वृद्धि यानी 8:9। 3 वर्ष की ज्ञात करनी है तो 8:9, 8:9, ये 3 वर्ष का, तीनों को आपस में गुणा करेंगे। अब इस 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। तो अनुपात क्या आ गया अपना, 512, 729। तो ये है वर्तमान का, और ये है 3 वर्ष बाद का। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान की दे रखी है अपन को 15,360 और वर्तमान का अनुपात है 512 इंटू 729। काटेंगे इनको, 2 से ये घटेगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 11, यानी 2 पंचे 10, बचा 1, 2 छंग 12। 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, बचा 1, 2 छंग 12, बचा 1, 2 8 16 और 1 0। 2 से वापस काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 128। 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 0। 2 से वापस ये कटेगा 6 और 4, 2 से ये कटेगा 19, 2 0। 2 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 9, 6 और 0। 32 से ये कटेगा 30 बार, और 30 को 729 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 729 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 1 0, 3 9 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, 21,870। ये जनसंख्या होगी उस गांव के 3 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।